नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। तो हम आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्लस 2 की जो फर्स्ट बुक है हमारी फ्लेमिंगो, आज हम इसका लेसन 1 करेंगे। जो फ्लेमिंगो है दैट इज द नेम ऑफ अ बर्ड एंड नॉट ओनली अ बर्ड बट इट इज अ वेरी रेयर एंड ब्यूटीफुल बर्ड। सो this book tells us about the variety in the art, culture, life, flora and fauna। और क्योंकि ये हमारे प्लस 2 की क्लास के पाठ्यक्रम में ली गई है तो इसके बारे में हम आज हमारा पहला लेसन करेंगे। बट द नेम ऑफ द फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो क्वेश्चन ये है कि इस लेसन को लास्ट क्यों कहा गया है। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि अगर हम क्वेश्चन आंसर के मेथड से चलेंगे और स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन बताने लग जाएंगे तो उसके बाद फिर काफी इजी हो। तो द लास्ट लेसन इज रिटन बाय अल्फोंस डोडे और हम अल्फोंस डोडे का जो हिस्ट्री के टाइम लाइन मेथड से करेंगे। Alphonse Daudet was born in 1840 and he died in 1897। तो अपने इस 57 इयर्स के छोटे से टेन्योर में उन्होंने काफी अच्छी बुक्स लिखी और काफी उनकी लाइफ जो थी इंस्पायरिंग थी। उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पहली चीज तो ये है कि ही वॉज अ फ्रेंच राइटर। तो आज का जो हमारा पाठ है इसमें पहली चीज जो आएगी वो आएगी फ्रांस देश के बारे में। दूसरी बात जो आएगी वो आएगी फ्रांस की भाषा जिसको हम फ्रेंच कहेंगे, फ्रांस कंट्री, फ्रेंच लैंग्वेज। अब होता क्या है, हम इसके पाठ के थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि व्हाट हैपन्स। फ्रांस कंट्री पर अचानक दुश्मन देश का हमला हो जाता है एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ फ्रांस आर जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया। और क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का ही काम चल रहा है तो यूरोप के मैप में हम चेक भी कर सकते हैं कि इसमें फ्रांस कहां पर है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यूरोप के मैप में फ्रांस। तो अभी हम फ्रांस कंट्री ढूंढेंगे। और ये आपके सामने आ रहा है फ्रांस। जैसा कि आप जानते हैं फ्रांस है, जर्मनी है, ये सारे के सारे देश जो हैं ये आपके सामने बिल्कुल अभी फ्रांस है। फ्रांस के बिल्कुल ऊपर है जर्मनी, साइड में ऑस्ट्रिया और इसी के साथ स्क्रीन के साइड में हमें दिखाई दे रहा है पोलैंड। ये सारा का सारा यूरोप का है। इसी के साथ एशिया है और अभी हम जहां ब्लू डॉट है हम इंडिया में हैं। तो यूरोप की बात चल रही है। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, आज जो हम लेसन कर रहे हैं इसमें जो वॉर की बात है उस समय ये तीनों कंट्रीज को इकट्ठा मिला के पर्सिया कहा जाता था एंड पर्सिया अटैक्ड फ्रांस। और इस युद्ध का जो असर पड़ता है
एक फोटो और आपके लिए अभी इंटरनेट से आया है। ये है हमारे अल्फोंस डोडे, जो हमारे आज के राइटर हैं। सो वी कैन से दैट the last lesson is a very wonderful story by Alphonse Daudet, which tells us number one, the impact of war and its impact। और दूसरी जो इस लेसन में हम बात करेंगे दैट इज लैंग्वेज। जो भाषा है, क्या होता है कि जब ये युद्ध होता है तो इसमें फ्रांस जो है उसकी डिफीट हो जाती है, और इसके दो डिस्ट्रिक्ट जो हमारे लेसन में दिए गए हैं एल्सेक एंड लॉरेन, वो किसके पास चले जाते हैं? जर्मनी के पास। और जर्मनी जो है वहां पर हमारे ऊपर एक ऑर्डर आता है। ये हमारे लेसन की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक बर्लिन विच इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, वहां से एक ऑर्डर आता है कि आज के बाद कोई फ्रेंच लैंग्वेज नहीं होगी एंड ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। टेक्स्ट बुक की बात कर लेते हैं। टेक्स्ट हमारे सामने है। हमारा जो लास्ट लेसन है दैट बिगिंस विद आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। यहाँ से हमारा जो लेसन है वो स्टार्ट होता है टेक्स्ट बुक में, और अभी हम थोड़ा सा आगे इसमें चलते हैं। तो सबसे पहली जो बात स्टार्ट होती है दैट इज हु इज आई इन दिस चैप्टर। पहला क्वेश्चन बिल्कुल पहले वर्ड से है, हु इज आई इन दिस चैप्टर। तो जैसे ही हम स्टोरी पढ़ेंगे हमें आई के बारे में पता चल जाएगा। और नाम इसमें लगभग, इस लड़के का नाम है फ्रेंच, FRANZ। तो इस नाम पर काफी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी begins with a student whose name is French and he uses I in this chapter, so it becomes the first person narrative. And let us begin our chapter. I started for school very late that morning। जैसा सभी बच्चे करते हैं, घर से चलते हैं, धीरे धीरे से टहलते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्कूल की तरफ जाते हैं। And was in a great dread of a scolding। पूरा उनको डर होता है, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors। ये हमारा पहला पैसेज है और इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। What happens in the first passage, हम इसको ओपनिंग सीन भी कह सकते हैं। ओपनिंग सीन, in the opening scene of last lesson, a small boy French was going to school. He was a bit late, and what comes in his mind, that is being depicted in the very first paragraph.
I thought of running away. अब देखिए दूसरी चीज क्या है इसमें, पहली चीज हमने ये कर ली है, दूसरी चीज क्या है कि आज स्कूल के अंदर एक टेस्ट होने वाला था। टेस्ट कौन लेगा? उनका टीचर, और टीचर का नाम है एम हैमल। वो भी अभी स्टोरी में आएंगे, लेकिन एक बच्चे के घर से स्कूल जाने के बीच में व्हाट कम्स इन हिज माइंड इज वेरी ब्यूटीफुली डिपिक्टेड इन दिस स्टोरी। क्या कहते हैं? आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। इसके दिमाग में बात आती है किस चीज की? रनिंग अवे। कि अगर मैं स्कूल ही नहीं गया तो मुझे टेस्ट ही नहीं देना पड़ेगा। पार्टिसिपल्स के ऊपर कुछ पूछना था उन्होंने, और पार्टिसिपल्स के बारे में फ्रेंच को कुछ भी नहीं पता था। तो हमारी कहानी का बच्चा फ्रेंच स्कूल से भागने की सोचता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि बाहर बहुत गर्मी थी, इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड, व्हाट विल ही डू इफ ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो वो भागने की छोड़कर वापस आता है स्कूल की तरफ। अब स्कूल में क्या है? टीचर है मिस्टर हैमिल, उन्हें पार्टिसिपल के बारे में पढ़ना है। अभी वो स्कूल पहुंचा नहीं है, रास्ते में है। तो एक स्ट्रेंज हैपनिंग होती है रास्ते में। क्या होती है? इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, the birds were chirping at the edge of the wood. wood जो होता है, वैसे तो आप सभी को पता है कि wood stands for लकड़ी, but in broader terms लकड़ी किसकी होती है? पेड़ की। और बहुत सारे पेड़ इकट्ठे हो तो उसको क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। वो वुड्स की तरफ भागना जहां बहुत सारी वुड्स, बहुत सारे पेड़ जहां पर हों। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। एक और चीज थी उसके पास बहुत बढ़िया, कि अगर मैं जंगल नहीं जाता हूं तो वहीं पास में परेड हो रही थी, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। किसकी? सैनिकों की। सैनिक कौन से? पर्सिया के सैनिक, जहां बहुत सारे सैनिक परेड ग्राउंड में परेड कर रहे थे। दिस वाज द सेकंड ऑप्शन कि ही कैन गो टू सी द परेड। दिस इज अवर फर्स्ट पैराग्राफ। Then what happens? When I passed town hall, this is the second scene. क्या होता है? In the opening scene, एक बच्चा है हमारे पास, ये हम कर चुके हैं। सेकंड सीन में क्या है? There is one town हॉल। अब यहां टाउन हॉल में क्या होता है ये हम देखते हैं। लेट्स हैव अ रिकैप। ओनली वन स्मॉल चिल्ड्रन हु वाज गोइंग टू स्कूल, हिज नेम वाज फ्रेंच एंड ही वाज अ बिट लेट इन गोइंग टू स्कूल। इन द सेकंड सीन, रास्ते में एक बड़ा सा टाउन हॉल है, पूरे टाउन का हॉल। उसमें एक बोर्ड है इसी बोर्ड के जैसा, जिसको वो बुलेटिन बोर्ड कहते हैं, और उस बुलेटिन बोर्ड पर सारी खबरें चलती हैं। बुलेटिन बोर्ड। When he was going through town hall, there was a crowd in front of the bulletin board for the last 2 years.
पिछले 2 साल की सारी बातें उनके ध्यान में आ जाती हैं। ये सेकंड पैराग्राफ है ब्लू लाइंस में कि फॉर द लास्ट 2 years, यहाँ हम पहुंच गए सेकंड पैराग्राफ पे। व्हाट ही सेज, all our bad news had come from there। यहीं से सारी की सारी बैड न्यूज थी जो वो आ रही थी। द लास्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स। वहां से क्या क्या कि कौन सी लड़ाइयां हमने जीती हैं, कौन सी लड़ाइयां हारी हैं, इन सब के बारे में सारी सूचनाएं उन्हें इन्हीं बोर्ड से मिलती थी। The orders of commanding officers, even the orders of commanding officers were coming from there। इस बुलेटिन बोर्ड के पास एक अजीब सी घटना घटती है। आइए उस घटना के बारे में हम बात कर लेते हैं। What happens when I passed through the town hall, the lost battles, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि क्या कारण है, What can be the reason कि यहाँ पर जो हैं वो बच्चे इस टाउन हॉल पर, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, वो सारे के सारे वही हैं। अब पहला क्वेश्चन कि इस टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड पर, टाउन हॉल है, उसका बुलेटिन बोर्ड है, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है, ऐसे विचार उनके मन में आते हैं। तो वो क्या कहते हैं, Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher। अब हमारी कहानी का दूसरा पात्र यहां पर आ जाता है, मिस्टर वॉचर। अब देखिए वॉचर 2 नामों से बना है, वॉच प्लस टर। वॉच हु कैन सी एवरीथिंग एंड टर 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 हु स्पीक्स। ही वॉचेज एवरीथिंग एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग। ऐसा ही नाम उन्होंने रखा है मिस्टर वॉचर, WATCHER, मिस्टर वॉचर, जो हमारी कहानी के दूसरे पात्र अभी तक आए हैं। कैन यू नेम हु वॉज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी? जी हाँ, अभी तक सिर्फ फ्रेंच की बात आई है। फ्रेंच वॉज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी। दूसरा आया है मिस्टर वॉचर, और मिस्टर वॉचर एक बहुत ही टेक्निकली बहुत प्यारी बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं मिस्टर वॉचर। मिस्टर वॉचर सेड, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." अब ये बात जो है ये भी अपने आप में बड़ी स्ट्रेंज है। इट इज जस्ट लाइक अ कॉमेडी। वॉचर, उसने देखा कि एक बच्चा लेट है, ही वॉज मूविंग टू द स्कूल, ही नोटिस्ड टाइम, ही वॉज लेट, लेकिन उसके कहने का तरीका देखिए, वो कहता है बेटा इतना जल्दी क्या है, आप धीरे धीरे जाइए, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम, आराम से आप स्कूल में पहुंच जाओगे। लेकिन ये कोई खास बात नहीं थी उसके लिए। व्हाट इज स्ट्रेंज इन दिस चैप्टर इज, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी एक बहुत प्यारी कोटेशन आएगी और उसको भी हम अभी पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट bustle which
could be heard out in the school. अब देखिए आगे क्या होता है, there is second strange thing of the chapter. पहला क्या था, he saw Persian soldiers. पर्सिया हम बता चुके हैं, नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 पोलैंड, नंबर 3 ऑस्ट्रिया। यूरोप के 3 महान देशों की सेनाएं जो इकट्ठी थी उस समय का पर्सिया उसको बोला जाता है। पर्सिया ने आक्रमण किया फ्रांस पे और पर्सिया के सैनिक फ्रांस में परेड कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर आपको पंजाब या हरियाणा में पाकिस्तान के सैनिक परेड करते हुए मिलेंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या बात आएगी? जी हाँ दोस्तों, यही आएगी कि पाकिस्तान ने इस एरिया पर कब्जा कर लिया है। तो पहली बात क्या है कि व्हाट वर द एनिमी सोल्जर्स डूइंग इन द 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस। जब वो टाउन हॉल के पास से जा रहा है तो टाउन हॉल पे एक बुलेटिन बोर्ड है। इस बुलेटिन बोर्ड पर हमेशा न्यूज लगी रहती थी और याद है फ्रेंच को बिल्कुल अच्छे से कि आज तक इस बुलेटिन बोर्ड पर जितनी भी न्यूज लगी हैं पिछले 2 साल में, क्योंकि उस समय फ्रांस का लगातार युद्ध चल रहा था, इन दोज वॉर्स ऑल द गुड न्यूज एंड बैड न्यूज वो उस बुलेटिन बोर्ड पर डिस्प्ले की जाती थी। लेकिन क्या कहता है फ्रेंच कि फॉर द लास्ट 2 years वी हैव हर्ड ओनली बैड न्यूज। 2 साल से फ्रांस युद्ध पर युद्ध हारता जा रहा है। और जो तीसरा चेंज था, क्या था? तीसरा चेंज ये था कि जो स्कूल है वहां पर बिल्कुल उसे साइलेंस मिलता है। इतना ज्यादा साइलेंस फ्रेंच को कभी भी पहले नहीं मिला। कहाँ नहीं मिला? नंबर 1। यहां पे हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप जब स्कूल जाते हैं तो आपको स्कूल से पहले कितनी दूरी पर आपके स्कूल से बच्चों की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं? नंबर 1। नंबर 2, जब प्रेयर होती है तो आपको कितनी दूर तक प्रार्थना स्कूल से सुनाई देती है? नंबर 3, जब क्लास में बच्चे बेंच को आगे पीछे करते हैं तो वो शोर कहाँ तक जाता है? और नंबर 4, जो टीचर है, टीचर के हाथ में जनरली एक स्टिक या रूलर होता है, उसकी आवाज कितनी दूर तक जाती है? लेकिन आज ये चारों ही आवाजें मिसिंग थी। नंबर 1, देयर वाज नो नॉइज ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 2, देयर वाज नो नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क। नंबर 3, देयर वाज नो नॉइज ऑफ द टीचर। 3 चेंज अब तक हो चुके हैं सैनिकों के रूप में, टाउन हॉल की भीड़ के रूप में और स्कूल में साइलेंस के रूप में। जो 3 चेंज हुए हैं, क्यों? क्योंकि जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया तीनों की कंबाइन सेना ने फ्रांस के ऊपर 2 डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा कर लिया है। यहां तक हम कर चुके थे। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं क्या होता है कि when the school began there was a great bustle। ये अभी हमने जो साउंड की बात की, 3 तरह की साउंड जो थी वो स्कूल्स में होती थी। बट ऑफ कोर्स दैट डे everything had to be as quiet as Sunday morning। ये चीज यहां इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच कहता है कि जितनी खामोशी आज यहाँ स्कूल में है, इतनी खामोशी तो कभी छुट्टी वाले दिन या संडे मॉर्निंग को ही हो सकती है। सो फ्रेंच कॉल्स इट अ संडे मॉर्निंग। उसके बाद क्या है? इट वॉज सो स्टिल, बहुत शांति वहां पर थी। आगे राइटर कहता है कि थ्रू द विंडो आई सा my classmates already in their places। सारे के सारे बच्चे बैठे हैं। एंड मिस्टर हैमेल, ये हैं हमारे तीसरे कैरेक्टर। अभी तक कहानी के ओपनिंग सीन में फ्रेंच आया था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल।
दूसरे सीन में वॉचर आया था, वो टाउन हॉल पे खड़ा है और देख रहा है कि आज का न्यूज़ क्या है, आज का समाचार क्या है। और तीसरे सीन में अब मिस्टर हैमिल आते हैं। हु इज़ मिस्टर हैमिल? मिस्टर हैमिल इज़ द टीचर। और कौन से टीचर वो आते हैं? क्या कि मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन with his terrible iron ruler under his arm। ऐसे लगता है कि अपनी बाजू के नीचे उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र जो है वो छुपा रखे हैं। फ्रेंच डोर को खोलता है और सीधा क्लास के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हमें एक और याद आता है क्लासरूम कि इंडियन क्लासरूम में या पुराने टाइम में टीचर की दो ही इमेज थी कि टीचर साइकिल पे आएगा, उसके पास एक अम्ब्रेला होगी, छतरी, और क्लास में जाने के बाद उस छतरी की जगह ले लेगी एक स्टिक, एक डंडा या कोई रूलर या स्केल। ऐसे लगता था कि जैसे एक टीचर इन सब चीज़ों के साथ ही पैदा होता है, जैसा आजकल महाभारत में अंगराज कर्ण अपने जन्मजात कवच और कुंडल लेकर पैदा होता है। तो बच्चों के मन में यही था कि मिस्टर हैमल की जो स्टिक है, जो रूलर है, वो भी आज खुला नहीं है, बल्कि खुला ना होने के बजाय कहाँ है, वो उन्होंने अपनी आर्म के नीचे रख रखा है। अब आगे क्या होता है, इतना चेंज तो था ही। नेक्स्ट क्या है कि बट नथिंग हैपेंड। मिस्टर हैमिल saw me and said very kindly, go to your place quickly little French। कि हे फ्रेंच, आप जो है पहुंच जाइए, वी वर बिगनिंग द लेसन विदाउट यू। अगर आप नहीं आते तो आज की हमारी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल तुम्हारे बिना ही शुरू कर देते। अभी अभी योगेंद्र जी का मैसेज आया है, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू नवोदय क्रांति दैट प्लीज टेल क्लास एंड सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल ऑफ द ऑनलाइन लेक्चर्स। थैंक यू योगेंद्र जी। ये +2 क्लास का बिल्कुल पहला ही चैप्टर है और ये NCERT और CBSE का अप्रैल मंथ में बनाया गया है और एक पोइम हम +2 की कर चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट लेसन है जो वो चल रहा है। आगे कंटिन्यू करते हैं। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ व्हाट हैपन्स, लेट अस सी, I jumped over the bench, I means French, बेंच पर से कूद कर sat down on my desk, डेस्क पर बैठ जाता है। Not till then, when I got a little over my fright, fright देखिए, fright means डर। फ्रेंच ने जब घर से स्टार्ट किया था तो वो डरा हुआ था और वो क्लास में आकर अपने बेंच पर भी बैठ जाता है, लेकिन फिर भी वो डरा हुआ है। जनरली हमें क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट्स से डरे। डिड आई सी, और डर के मारे वो देख ही नहीं पाता था, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, his frilled shirt and little silk cap। अब देखिए फिर 3 चीजें आई हैं कि आज टीचर ने अपना ग्रीन कोट पहना है, शर्ट बिल्कुल प्यारी सी फ्रीलिंग जाली लगी हुई है उस पर, एंड ब्लैक सिल्क कैप उन्होंने पहनी हुई है। जस्ट इमेजिन कि व्हेन एनी टीचर इन द स्कूल कम्स विद अ न्यू ड्रेस, तो व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दैट? या तो कोई पार्टी होगी या कोई फंक्शन होगा या इसके बाद टीचर ने किसी मैरिज में जाना होगा, कोई ना कोई स्पेशल चीज होगी जब आप स्पेशल ड्रेस पहनते हैं। आर्मी की लैंग्वेज में इसको सेरेमोनियल ड्रेस कहते हैं। एंड व्हेन यू वियर अ सेरेमोनियल ड्रेस इट मीन्स यू आर गोइंग टू सम सेरेमनी। एंड व्हेन मिस्टर हैमल वाज इन द क्लास विद अ न्यू ड्रेस, कौन सी ड्रेस? जो
अब तक वो बच्चा डर के मारे देख नहीं पाया है। और डर देखिए किस चीज़ का है, वो भी अभी आगे आएगा, लेकिन हमें बच्चों को डरा के नहीं रखना चाहिए, बहुत अच्छे से रखना चाहिए। क्या होता है कि इस सारी ड्रेस में ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारी की सारी पे एम्ब्रॉयडिंग हो चुकी थी। अब देखिए ये एम्ब्रॉयडरी जो है ये आपकी 11वीं क्लास में भी आया था, जो छठी पोइम थी आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जिसमें उसने टाइगर्स जो है वो सिलाई बुनाई कढ़ाई के साथ बनाए गए थे। तो इतनी बढ़िया ड्रेस जब वो पहनता है, तो इवन फ्रेंच ने भी कहा है कि ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। या तो स्कूल की इंस्पेक्शन होनी होती है या कोई प्राइज सेरेमनी होती है। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्स so strange and so solemn, but the thing that surprised, लेकिन सरप्राइजिंग चीज क्या थी, was to see on the benches that were always empty। क्लास में पीछे कुछ बेंच जो है वो हमेशा एम्प्टी रहते थे। वहां पर क्या है, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स। आज तो गांव के कुछ लोग भी आकर बैठे थे। अब फिर स्ट्रेंज होता है कि अगर आपके गांव में सरपंच आके बैठ जाता है, स्कूल में बैठा है, तो कुछ स्ट्रेंज है। और अगर सरपंच आपकी क्लास तक पहुंच जाता है तो मीन्स द मैटर इज क्वाइट सीरियस। अब यहां पे क्या है, 3 तरह के लोग बैठे हैं। नंबर 1, द ओल्ड हाउसर। एक हाउसर जो है वो वहां बैठा है विद हिज 3 कंसर्न हैट। उन्होंने जो है वहां हैट पहनी है, जो कैप है वो 3 कॉर्नर्ड है, स्पेशल कैप। टीचर भी स्पेशल ड्रेस में है और हॉजर भी ट्रिपल कॉर्नर्ड की वो पहनी हुई है। द फॉर्मर मेयर, वहां का पुराना जो मेयर है, पूरे शहर का मालिक है, जो वो बैठा है। एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, वो भी आया हुआ है। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, सारे के सारे बैठे हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, सारे के सारे उदास हैं। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। प्राइमर जो है दैट इज अ बुक ऑफ प्राइमरी, thumbed at the edges and held it open on his knees with great spectacles। अब देखिए, ना केवल वहां का पोस्ट मास्टर बल्कि उस नगर का जो मेयर है, हेड ऑफ द टाउन, वो बैठा है, हाउसर वहां बैठा है। बहुत सारी चीजें नई नई और अजीब अजीब हो रही हैं। बट व्हाट इज द रीजन, वो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में सामने आता है। जब मिस्टर हैमल बोलने लगते हैं तो सारे सस्पेंस पर से पर्दा उठ जाता है। और अभी तक आई वॉज वंडरिंग, लेकिन तभी वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, माई चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। आज मैं आपको अपने जीवन का अंतिम पाठ, बट वाई द लास्ट लेसन, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. अब मिस्टर हैमल कहते हैं कि कल जर्मन टीचर आपका आ जाएगा, जर्मनी लैंग्वेज यहाँ पढ़ाई जाएगी और फ्रांस की लैंग्वेज फ्रेंच का कल से यहाँ कोई भी काम नहीं होगा। एंड दिस इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड आवर लेसन विद, दैट इज 2 मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ वार। नंबर 1 ऑन द कंट्री इटसेल्फ एंड नंबर 2 ऑन लैंग्वेज और लिटरेचर। लड़ाई हो चुकी है। लड़ाई में जीतता कौन है? जर्मनी
पोलैंड और ऑस्ट्रिया की कंबाइंड फोर्सेस, और उसका असर क्या होता है कि उस जीते हुए एरिया पे, बॉर्डर एरिया में लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। जो आज तक वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, अब फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी। अगेन क्वेश्चन राइजेस कि अगर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी तो क्या होगा? नंबर 1, जो वहाँ के लोग हैं, जो फ्रांस को अपना देश मानते थे, उनका देश छूट गया, जर्मनी उनका ओनर हो गया, उनकी लैंग्वेज छूट गई, फ्रेंच की जगह अब उन्हें जर्मन पढ़नी पड़ेगी। 2, और सबसे बड़ा असर ना केवल इस स्कूल में बल्कि इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी स्कूल हैं उन सब में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने जाने वाले टीचर्स का क्या होगा? सभी टीचर्स को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, फ्रांस की भाषा को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और सभी को जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। और ये मिस्टर हैमेल भी कहते हैं कि टुमारो योर फ्रेंच लेसन विल नॉट बी गिवन, अ जर्मन टीचर विल कम एंड जर्मन विल बी द लैंग्वेज ऑफ आवर स्कूल फ्रॉम टुमारो। और यहां पे एक और खास बात, जो विलेजर्स आए हैं, नंबर 1 ओल्ड हाउसर, नंबर 2 फॉर्मर मेयर, नंबर 3 फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और उनके साथ जो बहुत सारे गांव वाले आए हैं वो सब अपनी मातृभाषा फ्रेंच लैंग्वेज को, टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज मिस्टर हैमल को, मिस्टर हैमल ने 40 साल तक इस गांव में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई है, तो उनको एक विदाई पार्टी, एक फेयरवेल देने के लिए पूरा का पूरा जो गांव है वो इकट्ठा हुआ है और वो सब उनको फेयरवेल पार्टी देने जा रहे हैं। तो ये सब बातें उनको बताई जा रही हैं। तो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? लेट अस सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हाट A thunderclap these words were to me. Most important lines. अभी तक जो फ्रेंच है उसके मन में बहुत सारी शंकाएं थी, लेकिन इस एक लाइन ने सारी शंकाएं दूर कर दी। इट वॉज लाइक अ थंडर क्लैप। थंडर होते बिजली। ये जो बात है ये फ्रेंच के ऊपर एक बिजली की तरह कौंध जाती है कि फ्रेंच की लास्ट लैंग्वेज, आज तक तो मैं फ्रेंच को बोलना भी नहीं सीख पाया हूँ, लिखना भी नहीं सीख पाया हूँ, और कल से मुझे जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। तो छोटे से फ्रेंच के ऊपर क्या बीतती है, इसी के बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है। क्या कहता है? What a thunderclap these words were to me, oh the wretches that was what they had put up at the town hall। अब फ्रेंच 1 मिनट में सीख जाता है, समझ जाता है कि टाउन हॉल में भी यही ऑर्डर लगे होंगे कि फ्रांस नहीं है, आज से तुम्हारा देश जो है वो जर्मनी है। आई हार्डली नो हाउ टू राइट, और मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। अब अचानक से फ्रेंच के मन में जर्मन और फ्रेंच दोनों भाषाएं घूमने लग जाती हैं और उसे फ्रांस के प्रति प्यार भी हो जाता है और वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखना भी चाहता है। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं? लेट अस सी। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड। और इसी के साथ समझ में आ जाता है फ्रेंच के कि क्यों मिस्टर हैमल ने नई ड्रेस पहनी थी। ये उनका विदाई का लेक्चर था, ये उनका लास्ट लेसन था और ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था। इसी कारण से उनके टीचर ने आज नई ड्रेस भी पहनी थी। तो आज के हमारे चैप्टर में 3 ही मुख्य चीजें आई हैं। पहला, घर से स्कूल तक का वर्णन जिसमें फ्रेंच टाउन हॉल के पास से जाता है।
और दूसरा स्कूल में पहुंचने के बाद का वर्णन कि क्लासरूम में क्या होता है। सिर्फ इन 2 फोटोग्राफ्स के माध्यम से हम यहाँ तक का लेक्चर जो है वो कर सकते थे कि लास्ट लेसन इज अ वेरी वंडरफुल lesson written by Alphonse Daudet, where he has portrayed not only the effects of war but the change of language, change of country, change of culture, which is a side effect of a war. तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ तक आपको इन तीनों फोटोग्राफ्स में स्कूल जाने का वर्णन, टाउन हॉल का वर्णन और स्कूल की क्लास के अंदर का वर्णन, अगर आपको इन तीनों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने मैसेज टाइप कर सकते हैं।